एक छोटे से गांव में याकूब नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसके पास न तो ज्यादा जमीन थी, न ही धन दौलत, मगर उसके दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा और जुबान पर हमेशा शुक्र रहता था। याकूब रोज सुबह फज्र की नमाज पढ़कर खेत पर जाता और शाम तक मेहनत करता। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा, किस्मत में अमीरी नहीं तो मेहनत किस काम की। लेकिन याकूब मुस्कुराकर बस इतना कहता, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। मुश्किलों की शुरुआत एक साल ऐसा आया जब बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूखने लगे, फसल बर्बाद हो गई। गांव के कई लोग शहर चले गए, कुछ ने भीख मांगना शुरू कर दिया। याकूब के घर में खाने को सिर्फ 2 दिन का अनाज बचा था। उसकी बीवी ने रोते हुए कहा, अब क्या होगा, बच्चों को क्या खिलाएंगे। याकूब ने उसे तसल्ली दी, सब्र रखो, अल्लाह हमारे सब्र की परीक्षा ले रहा है। सबसे बड़ा इम्तिहान अगले दिन याकूब खेत पर गया तो उसे जमीन में एक पुराना घड़ा मिला। घड़ा खोलकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह हैरान रह गया। दिल में ख्याल आया, अगर ये ले लूं तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया, ये मेरा नहीं है। उसने घड़े को वहीं वापस जमीन में रख दिया और बोला, ऐ अल्लाह, मुझे हराम से बचा लेना। इनाम का वक्त कुछ दिन बाद गांव में ढोल बजने लगे। पता चला कि बादशाह के एक वजीर का खजाना इसी गांव में कहीं गुम हो गया था। वजीर ने ऐलान किया, जिसे खजाना मिले और वह ईमानदारी से लौटा दे, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। याकूब तुरंत आगे आया और बोला, हुजूर, मुझे खेत में एक घड़ा मिला था, लेकिन मैंने उसे हाथ नहीं लगाया। वजीर उसकी ईमानदारी देखकर हैरान रह गया। उसने घड़े की जगह देखी, वही खोया हुआ खजाना था। सब्र और ईमानदारी का फल। बादशाह ने याकूब को दरबार में बुलाया और कहा, तुम चाहते तो अमीर बन सकते थे, लेकिन तुमने सब्र और ईमानदारी को चुना। बादशाह ने इनाम में याकूब को जमीन दी, अनाज और पैसे दिए और उसे गांव का मुखिया बना दिया। याकूब की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, यह सब मेरे सब्र। याकूब अब गांव का मुखिया बन चुका था। अल्लाह ने उसे इज्जत, दौलत और आराम की जिंदगी दे दी थी। लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसी के दरवाजे पर मदद के लिए आते थे। लेकिन याकूब के दिल में घमंड नहीं आया। वह आज भी फज्र की नमाज के बाद वही दुआ करता, ऐ अल्लाह, मुझे नेकी पर कायम रखना। नई परेशानी। एक दिन पड़ोसी गांव से खबर आई कि वहां भयानक अकाल पड़ा है। लोग भूख से बेहाल हैं, बच्चे रो रहे हैं। गांव के कुछ अमीर लोग बोले, हमें क्या लेना देना, अपना गांव ठीक है बस। याकूब ने सबको इकट्ठा किया और कहा, जब हम भूखे थे तब अल्लाह ने हमारी मदद की, आज हमारी बारी है। उसने अपने गोदाम खोल दिए और अनाज बांटना शुरू कर दिया। लोगों की नीयत। कुछ दिनों बाद कुछ चालाक लोग आए। वे बोले, हम भी गरीब हैं। लेकिन याकूब को शक हुआ। उसने अल्लाह से दुआ की और सब्र से काम लिया। जांच करने पर पता चला कि वे लोग झूठ बोल रहे थे और दूसरों का हक मार रहे थे। याकूब ने गुस्सा नहीं किया, बस सख्ती से कहा, जो सच्चा है उसे पूरा मिलेगा, जो झूठा है उसे अल्लाह के हवाले करता हूं। सबसे बड़ा नुकसान, एक रात आग लग गई और याकूब का आधा गोदाम जल गया। लोगों ने कहा, देखा, ज्यादा दान करने का नतीजा। बीवी परेशान हो गई, इतनी मेहनत बर्बाद हो गई। याकूब ने जली हुई जमीन को देखा, फिर आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में। अल्लाह की छुपी रहमत। कुछ ही दिनों बाद बादशाह का काफिला उस रास्ते से गुजरा। उन्हें खाने की सख्त जरूरत थी। जब उन्हें याकूब की ईमानदारी और सब्र का पता चला तो बादशाह ने खुश होकर कहा, जिसने नुकसान में भी सब्र किया वही असली अमीर है।